Hello, good morning students. Today's topic is phasors and phasor diagrams. It is not included in your syllabus, but quickly I will discuss about the phasors and phasors diagram. What are phasors? Phasors is nothing but it is a rotating vector which define which represent the quantity which rotates sinusoidally. Here OA and OB. Here OA and OB are phasors of magnitude E naught and OB is phasor I of magnitude I naught here. Then what about phasor diagrams? phasor diagrams क्या represent करता है बेटा? phasor जो diagram है आपका केवल ये relation represent करता है किसके बेटा? आपका जो projection है यहाँ पर आपके प्रोजेक्शन हैं और किसके करंट के और ईएमएफ के उन दोनों के बीच में किसके साथ में आपका फेज एंगल के साथ में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन से डायग्राम्स होते हैं बेटा? डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट क्या बेटा? अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। बेटा बात यहाँ ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की क्या बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम यूजुअली घरों में क्या यूज करते हैं? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायग्राम। जो एक डायग्राम होगा बेटा दैट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? एज रोटेटिंग वेक्टर्स। देखो बेटा ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। रोटेटिंग क्या है बेटा? वेक्टर्स हैं। दीज आर द रेडियस। OA इज द रेडियस ऑफ फेजर E of magnitude E naught. OB is the radius here, understand or not, of I and magnitude क्या है बेटा? I naught. I का मतलब करंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके क्या है? ये आपके रेडियस वेक्टर ही तो होंगे यहाँ पर OAOB। जैसे हम क्या है बेटा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करके इमेजिनरी देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा? रोटेटिंग हमारे क्या है? ये यहाँ पर वेक्टर्स है। तो जो एक डायग्राम है लैंग्वेज में कैसे लिखना है? ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट दी अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ एज ए रोटेटिंग क्या बेटा? एज ए रोटेटिंग वेक्टर्स along with बेटा क्या है? एंगल along with the phase angle is known as or called as phasor diagram। बेटा आप ये इक्वेशंस जानते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन EMF and instantaneous EMF। E equals to E naught sin omega t and I equals to I naught sin omega t plus phi। In this equation omega t plus phi here comes, it means current is ahead of EMF in this equation। EMF is at angle omega t but current is ahead of this omega t plus phi, hence equation comes here I equals to I naught sin omega t plus phi। I naught क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जब हम यहाँ पर ये बेटा इसको डॉट डॉट करके आपका इस लाइन पर वर्टिकल लाइन पर प्रोजेक्शन यहाँ पर करेंगे तो ये OM क्या हो गया आपका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऐसे यहाँ पर ON क्या हो जाएगा बेटा? I की जो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर बेटा रेडियाई क्या है आपकी? E नॉट एंड I नॉट मैंने आपको बताया था। देखो OA क्या है बेटा आपका? रेडियाई तो है इस सर्किल के लिए, और ये OB क्या है? ये आपका I नॉट की रेडियाई है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा? जो आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे उनके लिए आपकी रेडियाई है। अब यहाँ पर देखो एंगल कौन सा बेटा? AOX। आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है? एंगल ओमेगा टी एंगल है। एंड इसके बाद में अगर BOX देखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका? BOX कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टल जो बेटा एक्सिस है यहाँ पर एक्स एक्सिस, उसके रेस्पेक्ट में इनके EMF और करंट के क्या है बेटा? फेज एंगल्स हैं। यहाँ फेज एंगल्स इन दोनों के बीच में कितना है? ये तो बेटा आपका एंगुलर वेलोसिटी है जो कि सेम है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, बट ये क्या है बेटा? फेज एंगल। ये क्या होगा बेटा बीच में आपका? ये होगा फेज एंगल। यहाँ तक बेटा क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं क्योंकि आपको रिवाइज कर रहा हूँ। दोबारा से देखो बेटा OA क्या है? OA और OB, OA एंड OB क्या है बेटा? ये फेजर्स हैं किनके बेटा? EMF के और करंट के। और मैग्नीट्यूड क्या है इनके बेटा? E नॉट। देखो इसका OA का यहाँ पर इसको डॉट करेंगे तो ये क्या है? E नॉट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या है इसका? I नॉट हो जाएगा। ये इनके क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। प्रोजेक्शन की बात करते हैं। देखो ये प्रोजेक्शन ही तो थे आपके, यहाँ से डॉट करते थे O से M तक क्या है? प्रोजेक्शन है बेटा आपका। तो ये क्या है बेटा आपका? E है, और O से N तक कितना है आपका? I है। एंगल की बात मैंने आपको अभी बता भी दिया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है AOB कितना है बेटा? 5 डिग्री का एंगल है। यहाँ से क्यों स्टार्ट किया बेटा?
because our angle is starting from horizontal axis here. Therefore angle AOB will be equals to phi, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेजर एंगल बिटवीन क्या बेटा, EMF वेक्टर एंड रोटेटिंग वेक्टर ना बेटे एंड करंट वेक्टर हियर। बेटा क्लियर होना चाहिए सब आपको यहाँ तक। अब ये बेटा कंडीशन थी जब आपका करंट इज अहेड ऑफ द EMF, हियर इट कम्स I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर कंडीशन क्या आ जाती है बेटा, करंट आपका लेग्स बिहाइंड है किससे, EMF से, तो बेटा वहां कंडीशन क्या आती है आपकी, I नॉट साइन क्या होगा बेटा, ओमेगा टी माइनस फाई, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसका मतलब ये आपका इस कंडीशन में यहाँ होगा EMF और आपका यहाँ क्या होगा बेटा, करंट होगा। तो फिर वहां पर क्या होगा आपका, ये माइनस फाई हो जाएगा। ये बेटा एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम है और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है। बट सपोज करिए देर आर टू कार्स, दो आपकी कार्स हैं, दे आर 100 और 200 मीटर्स difference. The distance between two cars is 200 meters and they are moving with same velocity. That is the case of here. Here angular velocity is same, both of current, either it is current or EMF, but angular velocity is same and here there is a difference between phase. वहां पर क्या है बेटा, डिस्टेंस है बीच में। ऐसे यहाँ पर क्या है बेटा, आपका फेज एंगल। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, सपोज करो कोई कंडीशन ऐसी आएगी, तो ये आपका यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ आपका आ जाएगा E नॉट। तो उस केस में आपका कहाँ होगा करंट, आपका करंट यहाँ होगा, ये इस तरह से। तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, फाई एंगल आपका आगे ही चलता रहेगा। जैसे कि दो गाड़ियों में मैं आपको बताया, उनकी क्या बेटा स्पीड सेम है, बट दोनों क्या है, डिस्टेंस मेंटेन रहेगी ना। जब तक दोनों की स्पीड सेम रहेंगी, स्पीड चेंज होगी तभी तो डिस्टेंस बेटा आगे पीछे होंगी, बट स्पीड दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में मोशन है। इसका मतलब वेलोसिटी सेम है आपकी और आपका क्या है, डिस्टेंस जो है मेंटेन रहेगी। ऐसे यहाँ पर क्या है बेटा, इनके बीच में जो फाई एंगल है, इसको हम फेज एंगल बोलते हैं, बिटवीन किसके बेटा, रोटेटिंग वेक्टर कौन से बेटा, EMF के और करंट के। तो उनके बीच में भी यहाँ पर फेज एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और ये दो लाइन इस तरह से आपकी रोटेट करती रहेंगी इसमें। ऑलवेज इस कंडीशन में जो आपका बेटा, आपका करंट हमेशा क्या होगा, कहीं भी आप प्रोजेक्शन इसको ड्रॉ कर लीजिए, वेक्टर्स को ड्रॉ कर लीजिए, तो उस केस में यहाँ पर सपोज कर लीजिए क्या आपका EMF है, तो इस केस में बेटा यहाँ आपका करंट होगा, ये क्या होगा बेटा, आपका करंट हो जाएगा यहाँ आपका। समझ में आया? तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, 5 डिग्री आगे रहेगा। इसको रोटेट करके लेके आइए, वापस यही कंडीशन बन जाएगी। तो बेटा आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फेजर्स क्या है बेटा। फेजर्स कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, जो कि एक जो क्वांटिटी है बेटा, वेरिंग क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी बेटा, वेरिंग क्वांटिटी, यानी चेंज होने वाली क्वांटिटी। और आप जानते हो बेटा यहाँ पर ये क्या है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो साइनसॉइडल यहाँ पर क्या है बेटा, चेंज होती है। साइनसॉइडल का मतलब हाफ पॉजिटिव साइकिल है आपकी, हाफ नेगेटिव साइकिल है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्या है ये फेजर्स क्या होगा बेटा, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि क्या है बेटा, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक वेरिंग क्वांटिटी को, जो साइनसॉइडली बेटा चेंज हो रही है वहां पर। क्लियर बेटा ये चीज आपको? और डायग्राम किसको बोलेंगे, जो बेटा रिलेशन बताएगा किसमें बेटा, आपका EMF और करंट में, किसके साथ में, जबकि वेलोसिटी आपकी क्या है बेटा, सेम है, फेज एंगल के साथ में। तो आई होप यू will be clear or it will be understood to you, and in next video we will discuss about the AC circuits including resistors, inductors and capacitors individually। अब हम क्या बेटा अगले जो टॉपिक आपका होगा, एक सर्किट लेंगे, इसमें हमने रजिस्टर इंक्लूड किया तो क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटर किया तो क्या इफेक्ट होगा, इंडक्टर किया तो क्या इफेक्ट होगा। अगली वीडियो के लिए बेटा थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है? तब तक के लिए इसको देखिए, समझिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।